आज के क्लास में आप सीखने वाले हैं टेंस के बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो छोटी सी डेफिनेशन होती है, परिभाषा होती है, उसको सबसे पहले देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। चलिए सबसे पहले इसके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है और किस तरह के जो वर्ब फॉर्म्स हैं ये बताते हैं कि ये कोई भी सेंटेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड है। तो सबसे पहले इसके वर्ब फॉर्म्स के जो रोल है इसमें उसको जान लेते हैं उसके डेफिनेशन की हेल्प से। डेफिनेशन the form of the verb that denotes any action, event, or state starts in future and continuing in future time, continuing in future for some time is said to be future perfect continuous tense, चलिए इसकी हिंदी को जान लेते हैं, हिंदी में इसको समझ लेते हैं कि ये जो वर्ब फॉर्म्स है वो एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है, किस तरह के जो वर्ब फॉर्म्स है ये हमें बताएगा। इससे हमें पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से है। तो द फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के ऐसे फॉर्म, ऐसे रूप जिससे ये पता चले कि कोई भी एक्शन, कोई भी इवेंट और कोई भी स्टेट और कोई भी वर्क जो है फ्यूचर टाइम में स्टार्ट्स होगा और फ्यूचर टाइम में क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा। क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा। कब तक, कुछ समय के लिए, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए जो कोई काम, कोई एक्शन, कोई इवेंट यदि फ्यूचर टाइम में स्टार्ट्स होकर के और फ्यूचर टाइम में ही कुछ देर के लिए यदि कंटिन्यू रहता है तो ऐसे वर्ब फॉर्म्स जो है बताता है कि ये जो सेंटेंस है, ये जो हिंदी के वाक्य है वो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड है। और यदि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड है तो इसकी जो हिंदी में पहचान होगी वो किस तरह की पहचान होगी, कैसे जो है हिंदी के सेंटेंस से जो है ये बताएगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड है। तो चलिए इसके हिंदी वाक्य के पहचान की बात कर लेते हैं। जो हिंदी का सेंटेंस है उसकी एंडिंग किस तरह से होगी और वर्ड्स का जो है उसमें किस तरह का रोल होगा, किस तरह से एंडिंग होगी, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। तो चलिए इसके जो सिंबल है, सिंबल जिसको हम आइडेंटिटी भी कहते हैं, आइडेंटिटी, या हिंदी में यूँ कहें पहचान, पहचान की बात कर लें तो ये कहता है हिंदी वाक्यों के अंत, हिंदी वाक्यों के
अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि से हो सकता है। आप देख पा रहे हैं कि कोई भी सेंटेंस, हिंदी के कोई भी वाक्य जिसका अंत जो है ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे अथवा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यदि इस तरह से एंडिंग होगी तो वो सेंटेंस निश्चित रूप से क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो सकता है। ठीक है, यदि इसके एग्जाम्पल की बात कर लें तो एक दो सेंटेंस हम ले लेते हैं जो कि ये बताएगा कि वर्ब के फॉर्म जो है इस रूप में आते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं। वह सुबह से अंग्रेजी सीखता रहेगा, सुबह से अंग्रेजी सीखता रहेगा। आप 4 दिनों से स्कूल जाते रहेंगे, जाते रहेंगे इत्यादि। ये हो गए इसके एग्जाम्पल, उदाहरण हो गए, जिससे ये पता चल रहा है कि अंत में क्या है, ता रहेगा, इसमें इसके अंत में क्या है, ते रहेंगे। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से रिलेटेड होते हैं। और यदि कोई भी हिंदी के सेंटेंस, कोई भी वाक्य यदि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से रिलेटेड है तो उसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो चलिए उसको देखते हैं कि उसका जो ट्रांसलेशन है किस स्ट्रक्चर से होगा, किस फॉर्मेशन से होगा, किस तरह की अरेंजमेंट होगी उसके इंग्लिश सेंटेंस का। तो आइए सबसे पहले देखते हैं जो असर्टिव सेंटेंस होता है, जिसको हम स्टेटमेंट्स कहते हैं, वो 2 तरह के होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव की बात कर लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जो क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है जिसमें स्वीकारात्मक क्वेश्चन होता है, सकारात्मक, इसको हम स्वीकारात्मक कहते हैं। जैसे कि मैं 2 घंटे से बोलता रहूँगा, आप 4 घंटे से अंग्रेजी सीखते रहेंगे, इस तरह के सेंटेंसेस वगैरह आते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल या विल का प्रयोग होगा। उसके बाद हैव लगाएंगे, उसके बाद फिर बीन लगेगा, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट होगा और फिर फॉर या फ्रॉम होगा। यहाँ पे ध्यान देने की ये बात है कि जैसे हम प्रेजेंट में और पास्ट में जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में फॉर या सिंस का यूज़ करते थे, तो जहाँ पे हम सिंस का यूज़ करते थे वहाँ पे फ्रॉम का यूज़ करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे आपको क्या चेंजिंग देखने को मिल रहा है कि सिंस के जगह पे हम क्या करेंगे, फ्रॉम का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम अदर वर्ड यूज़ करेंगे, यानी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा जो अदर वर्ड होगा सबसे लास्ट में आएगा और लास्ट में फुल स्टॉप हो जाएगा, चूँकि अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो चलिए इसके सेंटेंस के ट्रांसलेशन को देख लेते हैं। मान लीजिए सेंटेंस क्या है कि वह कल से अंग्रेजी सीखता रहेगा, सीखता रहेगा। वह कल से अंग्रेजी सीखता रहेगा। अब देखिए पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, नहीं, कल क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है। टाइम मेंशन वर्ड है लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या है, इसमें सब्जेक्ट है ही है, ही के साथ विल लगता है और आप विल का प्रयोग सारे सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, ऐसा मैंने आपको बताया था। क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में शैल और विल के जगह पे सिर्फ विल को ही रखा गया है और विल का प्रयोग आप बेहिचक जो है विदाउट एनी हेजिटेशन आप ऑल सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही विल हैव
been learning. He will have been learning. He will have been learning English. He will have been learning English from tomorrow. क्या हो जाएगा? From tomorrow. क्योंकि tomorrow जो है कल है, क्या है? Point of time है. क्या है? Point of time है. He will have been learning English from tomorrow. यदि इसके नेगेटिव सेंटेंस की बात कर लें, जो नकारात्मक वाक्य है उसकी बात कर लें, तो उसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल लगेगा। उसके बाद शैल विल के बाद जो है नॉट लग जाएगा। तीसरा पोजीशन आपको मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ कि जो थर्ड पोजीशन होता है सेंटेंस में वो नेगेटिव वर्ड का होता है। तो नेगेटिव वर्ड यहाँ पे क्या है? नॉट है, तो शैल या विल के बाद नॉट लगेगा। उसके बाद हैव लगेगा, फिर बिन लगाएंगे, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर फॉर या फ्रॉम हो जाएगा और लास्ट में अदर वर्ड हो जाएगा, फुल स्टॉप होगा। ठीक है। यदि इसके ट्रांसलेशन की बात कर लें, वह कल से अंग्रेजी सीखता रहेगा, तो क्या हो जाएगा? कल से अंग्रेजी नहीं सीखता रहेगा, तो ही विल नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम टुमारो। ठीक है। क्या हो जाएगा? ही विल नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम टुमारो। देख पा रहे हैं? ठीक है। इसके तीसरे स्ट्रक्चर को हम देख लें। इसके तीसरा स्ट्रक्चर जो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस से है, तीसरा स्ट्रक्चर है इंटेरोगेटिव सेंटेंस से, उसकी बात कर लें तो उसको हम किस तरह के अरेंजमेंट, किस तरह के फॉर्मेशन से जो है हम उसको ट्रांसलेट करेंगे, उसको देख लीजिए। तीसरे स्ट्रक्चर की बात करें तो शैल या विल का प्रयोग हम पहले करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब का, चूँकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हैव हो जाएगा, उसके बाद बिन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे और फिर उसके बाद फॉर या फिर फ्रॉम का यूज़ करेंगे और लास्ट में जो है अदर वर्ड यूज होगा और उसके लास्ट में क्या हो जाएगा? साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा, चूँकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो हमको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसमें हम साइन ऑफ इंट्रोगेशन मार्क्स लगाएंगे ही लगाएंगे, चूँकि ये क्वेश्चन पूछने का काम करता है। चलिए इसके सेंटेंस की बात कर लें। क्या वह कल से अंग्रेजी सीखता रहेगा? क्या वह कल से अंग्रेजी सीखता रहेगा? तो क्या हो जाएगा? विल ही हैव बीन लर्निंग, will he have been learning English from tomorrow? साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा। यदि इसके फोर्थ टाइप के स्ट्रक्चर की बात कर ले तो शैल या विल का प्रयोग पहले करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फिर नॉट नेगेटिव वर्ड आएगा, उसके बाद हैव आ जाएगा, उसके बाद बिन होगा, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या फ्रॉम का यूज होगा। ठीक है। और लास्ट में क्या है? अदर वर्ड के साथ साथ में साइन ऑफ इंट्रोगेशन रहेगा ही रहेगा। यदि इसके ट्रांसलेशन की बात कर लें, क्या वह कल से अंग्रेजी नहीं सीखता रहेगा? तो क्या हो जाएगा? विल ही नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम टुमारो। ठीक है। साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा। यदि इसके पांचवें और छठे जो कि एडवांस स्ट्रक्चर है WH फैमिली से है, उसकी बात कर लें तो आपको पहले से बताते आ रहा है कि WH वर्ड को यदि हम तीसरे स्ट्रक्चर में ऐड कर देंगे तो ये फिफ्थ टाइप का जो कि डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसको बनाएंगे, और यदि चौथे में WH वर्ड जोड़ देंगे तो ये सिक्स टाइप का जो है स्ट्रक्चर हो जाएगा, जो कि लास्ट और अंतिम स्ट्रक्चर है, जो छठे टाइप के सेंटेंस है WH वर्ड से। ठीक है। जिसको हम डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इससे रिलेटेड जितने भी तरह के सेंटेंसेज हैं
उसको हम किस तरह से, किस पैटर्न पर, किस स्ट्रक्चर पर, किस फॉर्मेशन, किस अरेंजमेंट पर उसका ट्रांसलेशन बनाएंगे इंग्लिश में, इसको आपने अच्छे से देख लिया है। और प्रत्येक टाइप की, जितने भी टाइप के आपको एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया, उसका ट्रांसलेशन भी बताया गया है सारे स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आपको ध्यान यहाँ पे ये देना है बस कि जहाँ पे आप प्रेजेंट पास्ट में जो है, प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जहाँ आप पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज़ करते थे, वहाँ पे आप फ्रॉम का यूज़ करेंगे, ठीक है। और पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, पीरियड ऑफ टाइम क्या है, आपको पूरा का पूरा टेंस, ये जो टेंस पार्ट जो 12 है टोटल, उसका लास्ट ये टेंस पार्ट है जो कि आज के क्लास में आपको बताया गया है और अच्छे से समझा दिया गया है। यदि बाकी पार्ट जो 11 जो पार्ट्स है अलग अलग, उसको यदि आपको समझना है तो इसी चैनल पर जो है आपको उसका लिंक है और उसमें आपको वहाँ से देख सकते हैं, उसको जान सकते हैं। तो पूरा का पूरा टेंस आज जो है ये ख़त्म हो रहा है और मैं कोशिश करूँगा कि ये पूरे सारे जो जितने वीडियोज़ हैं टेंस से रिलेटेड, उस सभी वीडियोज़ को, सभी क्लासेस को क्या करेंगे, एक साथ जो है कंपाइल करके एक जो है क्या कर देंगे, बड़ी सी क्लास जो है बना देंगे और बड़े क्लास में एक पूरे का पूरे टेंस जो है डिस्कस कर देंगे। चलिए आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ और अगले क्लास में। तब तक के लिए इस क्लास में बने रहने के लिए, जानकारी को इसी तरह से सीखते रहने के लिए, साझा करते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।